कहानी की शुरुआत अयोध्या के राजा और राम के पिता दशरथ से होती है, जो राम को सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में ताज पहनाते हैं। राम, जो अपने गुणों और धार्मिकता के लिए पूजनीय थे, अयोध्या के लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्यार और सम्मान करते थे। हालांकि कैकेयी, दशरथ की सबसे छोटी पत्नी और भरत की मां, दशरथ से 2 वरदान मांगने के लिए अपनी दासी मंत्रा से प्रभावित हुई थी, जिसका उपयोग वह बाद में सिंहासन के लिए भरत के दावे को आगे बढ़ाने के लिए कर सकती थी। कैकेयी का पहला वरदान राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देना था। उसका दूसरा वरदान राम के बजाय भरत को अयोध्या के राजा के रूप में ताज पहनाना था। कैकेयी की मांग से दशरथ बहुत व्यथित थे, क्योंकि इसने राम को राज्याभिषेक करने की उनकी योजना को विफल कर दिया और अपने प्यारे बेटे को निर्वासन में भेज दिया। दशरथ ने कैकेयी से अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन वह अपने संकल्प पर अड़ी रही। कैकेयी, मैं आपसे अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने के लिए विनती करता हूँ। राम सिंहासन के लिए सही उत्तराधिकारी हैं। आइए हम राज करने के उनके मार्ग को बाधित न करें। नहीं दशरथ, मैंने अपना मन बना लिया है। भरत राजा बनने के योग्य है और मैं इसे सुनिश्चित करूंगी। मेरी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। अपनी मांगों के पीछे कैकेयी की मंशा बहुत पहले हुई घटनाओं से उपजी थी। दशरथ ने कैकेयी को पहले 2 वरदान देने का वादा किया था, जिसे उन्होंने बाद के समय के लिए सहेज कर रखा था। ये जानने के बाद कि दशरथ राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं, कैकेयी को राम के शासन की संभावना से खतरा महसूस हुआ, क्योंकि उनका मानना था कि भरत के राजा बनने की संभावना कम हो जाएगी। कैकेयी की दासी मंत्रा ने उसके डर को हवा दी और उसे भरत की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए वरदानों का उपयोग करने के लिए मना लिया। घटनाओं के मोड़ से तबाह, दशरथ अनिच्छा से कैकेयी की मांगों को पूरा करने के लिए सहमत हुए, उनके वचन के पालन और उससे जुड़े सम्मान से प्रेरित थे। उन्होंने राम को स्थिति के बारे में सूचित किया और अपने गहरे दुख के बावजूद राम ने अपने पिता के शब्दों के लिए अत्यंत सम्मान प्रदर्शित किया और स्वेच्छा से वनवास स्वीकार कर लिया। पिताजी, मैं आपके वचन के वजन को समझता हूँ। यदि यह आपकी इच्छा है और कैकेयी की मांग है, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वनवास जाऊंगा। कर्तव्य कहता है और मैं इसका सम्मान करूंगा। वे आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, राम? यह अन्यायपूर्ण है। मैं आपको अयोध्या से बाहर जाते हुए नहीं देख सकता। राम, तुम जहाँ भी जाओगे, मैं जाऊंगी। हम इस चुनौती का एक साथ सामना करेंगे, क्योंकि हम प्यार और वफादारी से बंधे हैं। राम के वनवास का समाचार सुनकर अयोध्या के निवासी शोक से व्याकुल हो उठे थे, क्योंकि उनमें राम के प्रति गहरा अनुराग था। उनके विरोध और दलीलों के बावजूद राम ने अपनी पत्नी सीता और अपने वफादार भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़ दी। अयोध्या के नागरिक रोते हुए, हे राम, कृपया रहें, हम आपको जाते हुए नहीं देख सकते। आप हमारे प्रिय राजकुमार हैं, हमारे मार्गदर्शक प्रकाश हैं। मुझे क्षमा करें राम, मैंने घटनाओं के ऐसे मोड़ की कभी कल्पना नहीं की थी। आप सदाचार के अवतार हैं और मैं हमेशा आपका ऋणी हूँ। कैकेयी, ये भरत के भविष्य को सुरक्षित करने का आपका मौका है। राम को उस पर हावी न होने दें। दावा करें कि भरत का क्या अधिकार है। कैकेयी द्वारा भरत को राज्याभिषेक करने और राम को वनवास भेजने की मांग को रामायण में एक महत्वपूर्ण क्षण माना जाता है। इसने राम के निस्वार्थ बलिदान, जंगल में उनकी यात्रा और बाद की घटनाओं को उनके निर्वासन के दौरान प्रकट किया, जिसमें राक्षस राजा रावण के साथ उनकी मुठभेड़ और बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत शामिल थी।